नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मछली पर एक्शन, सियासी कनेक्शन। जी हां, भोपाल में मछली परिवार पर जैसे जैसे कार्रवाई तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इस मामले पर सियासत भी भड़क रही है। अब मछली परिवार की सिफारिश लेकर जैनेंद्र पाठक NHRC सदस्य प्रियंका कानूनगो के घर तक पहुंचे तो उसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया और आरोप लगाया है कि जैनेंद्र बीजेपी विधायक का भतीजा है। इधर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने दो टूक कह दिया कि चाहे मछली हो या मगरमच्छ हो, पुलिस अधिकारी हो, राजस्व अधिकारी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों मान रही है कि बीजेपी नेताओं की हमदर्दी मछली परिवार के साथ है, और आलोक शर्मा ने अपने बयान से क्या संदेश देने की कोशिश की है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भोपाल में लव जिहाद, ड्रग्स और जमीनों, तालाबों पर अवैध कब्जे के आरोपों से घिरे मछली परिवार पर एक तरफ शिकंजा कसता जा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। दरअसल इस बार हुआ ये है कि मछली परिवार की सिफारिश लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो के घर जैनेंद्र पाठक नाम का एक शख्स पहुंचा। लेकिन जब कानूनगो ने सख्ती दिखाई तो जैनेंद्र उनके घर के बाहर मिठाई के डब्बे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसकी जानकारी खुद प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर दी। बस फिर क्या था, कांग्रेस जैनेंद्र पाठक की कुंडली निकाल लाई। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि जैनेंद्र पाठक बीजेपी विधायक विश्वामित्र भार्गव का भतीजा है। कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि मछली परिवार के लिए बीजेपी नेताओं की हमदर्दी क्यों है। ये जो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से ट्वीट करके आरोप लगाया है, एक जघन्य अपराधी की सिफारिश करने के लिए जिस तरह से उनके पास जाकर मिठाई का डिब्बा भी सुना लेके गए थे और वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, तो ये कृत्य हम समझते हैं कि एक दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उजागर हुआ है। एक तरफ किसी अपराधी का आप घर जमी दोज करते हो, उसकी संपत्ति को पूरा नष्ट कर देते हो, उसका घर परिवार बर्बाद कर देते हो, और आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही उसकी सिफारिश करने के लिए जाते हैं और दिखाने के लिए सिर्फ ये कार्रवाई करते हैं। जब से मछली परिवार पर एक्शन हुआ है, तब से ही कांग्रेस उसका कनेक्शन बीजेपी नेताओं से जोड़ रही है। लेकिन अब भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने दो टूक कहा है कि जमीनों पर हुए अवैध कब्जों में जिन भी अधिकारियों की मिली भगत है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी बड़ी मछली हो, मगरमच्छ हो या पुलिस का अधिकारी हो, उसे कानून सजा देगा। ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई भी कितनी बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो या कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी जिन्होंने भी नाम हटाया है, इनके ये छोड़े नहीं जाएंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने एक बात और कही थी कि जमीनों के ऊपर जो कब्जे हुए हैं, ये कोई 1-2 एकड़ के नहीं है, 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़। और अगर इसके अंदर भी तो जो भी अधिकारी कर्मचारी जो बच जाते हैं, मुझे लगता है कोई को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर भोपाल का मछली परिवार अब सिर्फ अवैध कब्जों और लव जिहाद, ड्रग्स के आरोपों को लेकर ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक जंग का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस जहां बीजेपी नेताओं की हमदर्दी पर सवाल उठा रही है, बीजेपी कह रही है चाहे मछली हो, मगरमच्छ हो या कोई अधिकारी, कानून सबको सजा देगा। यानी अब मामला सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि राजनीति का भी अखाड़ा बन गया है। और देखना ये होगा कि मछली परिवार पर कसा शिकंजा आने वाले वक्त में किसकी साख को डुबोता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी पर। और ऐसा लग रहा है कि पूरा मछली परिवार के जो कर्म कुकर्म है, उसकी चिंता या तो भोपाल सांसद को है या फिर NHRC से जुड़े प्रियंका कानूनगो को, क्योंकि बाकी तो हम देखते हैं कि कई सारे नेताओं की तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन एक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है कि अगर 45 दिन तक इस अपराध को हो गए तो जिन और बाकी लोगों के नाम हैं
मछली परिवार से जुड़े कि उन पर जांच कहां तक पहुंची है। कई सारे तमाम सारे फरियादी हमारे पास भी आए हैं, आपकी जानकारी में आए होंगे कि शिकायतें लेकर घूम रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ये बात अलहदा है कि मुख्यमंत्री ने भी मंच से कहा है कि मछली और मगरमच्छ किसी को बख्शेंगे नहीं, सांसद भी यही बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले जो मोहब्बत में सियासत थी अब सियासत में मोहब्बत हो रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए भट्ट जी। हेलो जी जी। हाँ, देखिए मनोज जी के जो हिंदी की डिक्शनरी है उसमें अगर बैठक, निर्देश, जांच, कार्यवाही ये शब्द अगर नहीं होते तो मुझे लगता है कि न सरकारें चल पाती न अफसरशाही चल पाती। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल रटे रटाए वाक्य हैं कि बहुत कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसी भी नेता के या किसी भी अफसर के मुंह से आप किसी भी शिकायत पे तत्काल सुन सकते हैं, उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या बोलना है। तो दिक्कत ये है कि ये जो मछली परिवार है ये कोई आज से तो ये काम नहीं कर रहा था, ये तो बरसों से कर रहा था, ये तो लंबे समय से 20, 25, 30 साल से कर रहा था। और 100, 150 एकड़ की जमीन, सरकारी जमीनों पे अगर कब्जा है और उसको प्रश्रय दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इतनी लंबी कब्जा कर ले। जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं प्रश्रय होगा। और अभी तो एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें विश्वास सारंग उसको 3 हॉर्स पावर की बुलेट मोटरसाइकिल पे लेके पीछे घुमा रहे हैं, उनके घर के बच्चों को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये जब दिखाया जाता है तो अधिकारी भी सोचता है कि यार इतना बड़ा संपर्क है इनका, इन पे कैसे हाथ डाला जाए। लेकिन पिछले लंबे पुलिस समय अधिकारियों को फोटो भी वायरल हुए हैं जो कि थाने में उसका जन्मदिन मना रहे हैं। कई लोगों के फोटो वायरल हुए, जैसे अभी वो जो गाली दे रहा था उसका शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो वायरल हो रहा है। तो देखिए किसी भी अपराधी के लिए वो तो फेक निकल आया, वो पटना वाला जो भी हो, फेक हो या जो भी हो, लेकिन किसी भी इस तरह के जो अपराध करते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे जमीनों पे कब्जा हो, ये बिना किसी बड़े व्यक्ति के प्रश्रय के बिना संभव नहीं होता है। आम आदमी अगर कहीं झोपड़ी बना लेता है तो उसको नगर निगम आके गिरा देता है या अधिकारी उसको गिरा देते हैं। लेकिन अगर 100, 150 एकड़ की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा है और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी कितनी ज्यादा पावरफुल होगा वो व्यक्ति। इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन उसका जो दबदबा था वो कहीं से कम नहीं हुआ। आप देखिए कि इसके सिफारिश के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के भतीजे वहां पहुंच गए मानव अधिकार आयोग के सदस्य के पास। कितनी हिम्मत होगी कि इस तरह की जो व्यक्ति जांच कर रहा है उसके पास आप लेके चले जाएं मिठाई के अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से उन तमाम अफसरों पे कोई एक्शन नहीं हुआ जिनके कार्यकाल में इस तरह की जो कब्जे हुए थे जमीनों पे, उस पर आज तक कोई कार्य। और मैं तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी अधिकारी पे कोई कार्यवाही नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण सौरभ शर्मा है जिसके पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी, लेकिन सौरभ शर्मा के अलावा आज तक उस पे किसी भी बड़े अधिकारी पे या किसी बड़े नेता पे कोई ना तो आंच आई है और ना कोई कार्यवाही हुई है। और वो खुद सौरभ शर्मा कह रहा कि सोना मेरा नहीं है, ये तो किसी और का है। दूसरी बात, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे विजय राघवगढ़ के विधायक है संजय पाठक, जिनके ऊपर अवैध खनन का आरोप है, वो सीधे हाईकोर्ट जज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मामले में। वो तो उन्होंने उसमें अपने ऑर्डर शीट में लिख दिया कि इन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की, इसलिए मैं उससे हट रहा हूं। तो आप देखिए हिम्मत कितनी है कि हाईकोर्ट जज से अगर व्यक्ति अपने केस के बारे में बात करना चाह रहा है, जो कभी होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ उन पर, किसी ने कोई एक्शन नहीं। जबकि एक पत्रकार ने बहुत पहले इस तरह से कोई बात SMS किया था किसी जज को, उसको 8 महीने जेल में रहना पड़ा। तो जो जितने बड़े लोग, एक अधिकारी का भी मुझे किस्सा याद है, आपको याद होगा, उनने बधाई संदेश दे दिया था वकील ने, वो वकील साहब को जेल जाना पड़ गया था, केवल बधाई संदेश दिया था। तो मुझे लगता है कि इनका भी कुछ नहीं होने वाला है, ना मछली का कुछ होने वाला है, ना मगरमच्छों का कुछ होने वाला है। आलोक शर्मा भले ही बातें करते रहे कि मगरमच्छों को नहीं बख्शा जाएगा और मछली को नहीं बख्शा जाएगा, कोई कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, ये तो सब जो वो मैं आपको बताया ना। लेकिन कम से कम ये हमने एक चीज देखी है कि जो करोड़ों की आलीशान हवेलियां तान दी गई, वो एक प्रतीक के रूप में मुझे लगता है बरसों बरस याद करेंगे लोग। लेकिन ब्रजेश जी, आप हम भी इतने लंबे समय इस कार्रवाई को बड़े नजदीक से देख रहे हैं। एक मामले में हम देखते हैं कि 10 साल पुराना लगभग मामला है, तो TI को आप नोटिस दे देते हैं,
कि भैया आपने मछली परिवार के सदस्य का नाम कैसे हटा दिया। लेकिन जो मौजूदा दौर में जो अधिकारी हैं जो लगातार अनदेखी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जांच की एक लंबी प्रक्रिया चल रही है। एक लड़की एफआईआर के लिए घूमती रही, उसकी एफआईआर नहीं होती रेप केस में। अब दो थाने की पुलिस उसके बयान ले लेती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। घर में तहसीलदार खुद लिख कर देता है कि इस मकान के ताले तोड़े गए, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी की गई है, लेकिन वो बिल्डिंग ढहा दी जाती है, लेकिन वो ताले किसने तोड़े इस पर किसी को कुछ नहीं पता, ना कोई एफआईआर हो रही है। जो जमीन पर कब्जे के बिल्कुल आरोप आ गए हैं, नक्शे के साथ आ गए हैं कि ये परिवार ने इतनी जमीन पर सरकारी पे कब्जा किया गया, उस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो ये कैसी कार्रवाई? ऐसा लग रहा है कि बचाना भी चाह रहे हो और ऐसा भी लग रहा है कि कार्रवाई भी कर रहे हैं आप। देखिए मनोज जी, ये सियासत की मछली है ना। एक कविता आपने पढ़ी होगी या आप बच्चे आज की तारीख में पढ़ते हैं स्कूली पाठ्यक्रम में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो बाहर निकाल के इस सियासत की मछली को कोई मारना नहीं चाहता। हल्का सा आपने कहा कि ये प्रतीक के रूप में बिल्डिंग गिरा दिए, तो एक डर दिखा दिया है लोगों में, ये संदेश मछली क्या बहुत सारे लोगों के जो डाइनिंग रूम का जो एक्वेरियम होता है ना, उसकी शोभा है ना। हाँ, तो वो इसी वजह से आप देखिए कि कोई उस मछली को मारना नहीं चाहता। लेकिन एक और कहावत है कि एक खराब मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये जो मछली है वो पूरी सियासत को किस तरह से गंद कर रही है, बिल्कुल किस तरह से बदनाम कर रही है। तो उसको मारने में ही भलाई है, लेकिन मारे कौन? आप देखिए, आपने कहा कि किस तरह से ताले टूट गए, कार्रवाई हुई, क्योंकि पूरे तालाब में एक मछली गंदी नहीं है, पूरे तालाब में गंदी ही मछली है। वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है जिनके शासनकाल में हवेलियां तन गई। 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ की बात कर रहे हैं आलोक शर्मा कि सरकारी जमीन बेच खाई। तो कार्रवाई कौन करता? बिल्कुल कार्रवाई करने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी। वो खुद भी महापौर रहे हैं, अब खुद सांसद महापौर हैं। और वो ये कह के नहीं बच सकते ना, सिर्फ सुर्खियां नहीं बटोर सकते कि चाहे वो मछली हो या मगरमच्छ हो, सब पर कार्रवाई होगी। अरे भैया, आप गंभीर हैं तो आपके पास कोई प्रमाण है, आपके पास कोई लोग आए हैं, चाहिए प्रशासन के पास, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री से आप निर्देश दे दीजिए ना, निर्देश सांसद हैं। बैठक में आप कलेक्टर के साथ बैठक कर रहे हैं, वहां पे आप तमाम तरह पे बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पे बात कर रहे हैं और चल समारोह पे बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मछली को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? आपने इतने मामले आए हैं, सरकारी जमीन बेच दिए, इस पर क्या कार्रवाई हुई? तो आप वहां पे निर्देश दे सकते थे। सरकार आपकी है, सरकार के पास भाई जो आदमी सारी सबसे ज्यादा चर्चा में, उतनी जांचें चल रही, उस पर एक एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे परिवार में अधिकांश सदस्यों पर कई मामले दर्ज हैं। वो ड्रग्स के मामले दर्ज हैं, वो मारपीट के मामले दर्ज हैं। पहले या तो कहा जाता कि मामले दर्ज नहीं होते थे, जो दर्ज हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल। और जो शिकायतें आ रही हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन बेच देगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप जिन लोगों ने खरीदा है वो उनके पक्ष में जाकर कोई खड़ा हुआ कि इनके साथ ठगी हुई है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जिनने बेची? आपने अननोन 3-4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी, दिखावे की कार्रवाई कर दी, आपने एक हवेली गिरा दी। ये कहा शुरुआत में कार्रवाई होते नजर आई मुझे, लेकिन 45 दिन हो गए। ये रफ्तार तेजी से बढ़नी चाहिए थी ना, तमाम लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए थी। यदि कोई एक व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है हलफनामे में, वो आप उसको बयान लेने बुलाते हो, थाने में बुलाते हो और वो फिर मलेशिया भाग जाता है। कैसे भाग जाता है? बिल्कुल, जबकि सबसे पहले उसका नाम आता है। जब उसके पहले नाम आता है वो मलेशिया चला जाता है। मतलब आपने इतनी ढील दे रखी। आपने जांच की क्या गंभीरता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इतना बड़ा मामला था जिसमें मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कोई एसआईटी बनाई आपने? कोई जिम्मेदार किसी आईपीएस अधिकारी को बनाया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए? यदि आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला आता है तो आप एसआईटी बनाते हैं, डीजीपी बनाते हैं, कोर्ट के निर्देश पे बनाते हैं, एक ईमानदार अफसर को उसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। 3 अधिकारी, बिल्कुल 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी जाती। क्या ये इतना छोटा मामला था? या उसकी गंभीरता को देखिए आप, कौन जांच कर रहा है? क्राइम ब्रांच जांच कर रही, विलखरिया में थाना दर्ज। पूरे मामलों को मर्ज करके क्यों नहीं जांच करती है एसआईटी? बिल्कुल, तो ताकि पूरे मामलों में गंभीरता से जांच हो। देहात पुलिस कर रही है, कोर्ट में उसको ले जाओ आप। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए, तब आपकी ये नियत पर सवाल नहीं उठेंगे कि सरकार वाकई में गंभीर है। और ये जो सियासत की मछली बन गई है, जो रानी थी कभी, अब वो गंदी मछली को वो मारना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं। ये इससे साफ जाहिर होता है। आलोक शर्मा के बयान देने से, रामेश्वर शर्मा के बयान देने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सरकार की रफ्तार बढ़ रही?
पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार बढ़ रही, तो आपको रफ्तार बढ़ाने के लिए वहां जाकर पूछना होगा। और ये रफ्तार तो तब है जब मुख्यमंत्री के निर्देश है, अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है शायद एफआईआर भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जिस तरह के उदाहरण आ रहे हैं, जिस तरह के पीड़ित आ रहे हैं, उन पीड़ितों की कल सुनवाई नहीं हुई तो आज सुनवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। वो तमाम तरह से जो अवैध संपत्ति अर्जित की है, आपने एक हवेली गिरा दी, सिर्फ वही एक हवेली अवैध संपत्ति अर्जित की है क्या आपने? चाहे वो ड्रग के मामले से, चाहे सरकारी जमीन के मामले से, यदि कोई और व्यक्ति ने इस तरह से किया होता तो अब तक वैसी कार्रवाई हो जाती कि ये संपत्ति उन्होंने किस तरह से अर्जित की है, वो तमाम संपत्तियां रासात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार के मामले में होता है। आपने सरकारी संपत्ति बेच दी, तब सरकार की नीयत में जांच हो रही है, इतनी एकड़ और मिली है, जल संसाधन विभाग की वहां चली गई, अब बात क्या हो रही, नगर निगम ने भी ऐसा कर लिया, भाई सरकारी विभाग है, उन्होंने कर लिया तो वो दूसरी जमीन दे देंगे। लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई? ये बड़ा सवाल है। क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी सरकारी जमीन बेचने के मामले में? क्या उन जिम्मेदारों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए था जिन्होंने परमिशन दी? बिल्कुल, अगर 10 साल पुराने एक थाना प्रभारी को शोकाज नोटिस मिल सकता है तो तहसीलदार हो गए, पटवारी हो गए। होनी चाहिए थी जो जन्मदिन मना रहा था। बिल्कुल, ये जो दहशत का माहौल था वहां पर, उसकी वजह वो प्रशासनिक संरक्षण था, वो राजनीतिक संरक्षण था, जिसकी वजह से ये जो सियासत की रानी अभी तक मजे में थी और अभी भी कह सकते हैं मजे में ही है। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बदनामी हो रही है वो एक झटके में कार्रवाई सख्ती से होती, जो शुरुआत हुई थी, तो मुझे लगता है कि हाँ सरकार वाकई में यदि कोई पकड़ा गया है, किसी चिन्हित हो गया है, कोई अपराध में लिप्त है तो उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। सिर्फ कहने भर से नहीं है, क्या आपके तमाम नेता कह रहे हैं? बिल्कुल, कुछ एक्शन में भी दिखना चाहिए। लेकिन एक और चेतन जी बड़ी दिलचस्प चीज है कि कहने को एक 3 मंजिला हवेली गिरा दी सरकार, प्रशासन ने कहा कि 25 करोड़ की हमने बिल्डिंग गिरा दी है, लेकिन वो 25 करोड़ का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो तालाब के ठेके हैं, जो गरीब मछुआरों के नाम पर बनाए गए, वो कई ऐसे लोग थे कि जो पहले मर चुके थे, बाद को उनको बैठक में उनके साइन सिग्नेचर बता के ठेके ले लिए गए। वो ठेके आज भी उस पर काबिज है। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और ये कहा है कि 40 साल में इस मछली परिवार ने अकेले इन मछली ठेकों से एक नंबर में 160 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपने 20-25 करोड़ का नुकसान आज की मौजूदा स्थिति के हिसाब से कर भी दिया तो क्या अंतर पड़ रहा है? आपके उसके तालाब वो के वही हैं, मछली फिर भी साबित घूम रही हैं साबुत, तो फिर असर कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट कैसे नजर आएगा? क्योंकि जब तक आप उसका जो ठेके हैं वो निरस्त नहीं करोगे, आपको सबूत है तमाम, और उसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज कीजिए, धोखाधड़ी का मामला करके वो तालाबों को लीजिए और गरीब मछुआरों को दीजिए कि वो मछली पालन करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारें, लेकिन उस दिशा में तो कोई काम हो नहीं रहा है। मनोज जी, ये बेनामी संपत्ति का जो मसला है ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो अपराध में सम्मिलित होते हैं। किसी के भी नाम से ठेका ले लिया, बाकी वो पैसा खुद कमा रहे हैं उनको लेके। अब आपने बताया कि 160 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया और मुझे तो जानकारी मिली कि शायद अभी भी उनका ठेका चल रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ठेका अभी भी चल रहा है। दूसरी बात, जैसे आप संजय पाठक के मसले पे देख लिए, 2 आदिवासियों के नाम पे 1100 एकड़ जमीन खरीदी है, जो वो आदिवासी राशन ले रहे हैं प्रधानमंत्री योजना का। तो आप इससे अंदाज लगा लो कि किस तरह से आंख मूंदे हुए है सरकार और अधिकारी। क्या उनको समझ में नहीं आता कि जो रजिस्ट्री हो रही है 1100 एकड़ जमीन की, वो ऐसे लोगों के नाम पे हो रही जो अंगूठा छाप है, जिनको कुछ नहीं आता है, जो बेचारे झोपड़ी में रहते। तो ये सब मिली भगत है। देखिए, पूरा काकस होता है अधिकारियों का, राजनेताओं का, और उसमें प्रश्रय दिया जाता है इस तरह के जो अपराधी होते हैं, और वो भी पूरी सेवा करते हैं, पैसों से, देलों से, हर चीज से सेवा करते हैं। आपने 25 करोड़ की बिल्डिंग गिरा दी, उससे क्या फायदा हुआ? उसको अगर रात सात कर लेती सरकार, उसमें कोई बड़ा दफ्तर खोल देती तो ज्यादा बेहतर होता। गिराने से क्या फायदा हो गया आपको? तो ये जो कानूनी दाव पे जितने जटिल है ना कि फिर वो लंबी कोर्ट की प्रक्रिया हो जाती। हो सकता है कि बाद में नई सरकार या कोई आता, अधिकारी बदल जाते या निजाम बदलता, तो वो फिर उस पर काबिज हो जाते। हम कहते ठीक है, अगर आपने 25 करोड़ की बिल्डिंग गिरा भी दी तो कितने एकड़ पे होगी? वो आधा एकड़ में होगी, 1 एकड़ में होगी। जो 150 एकड़ पे कब्जा, उसका क्या हो रहा है? बिल्कुल वही तो हम बात कर रहे हैं। जी ने उठाया है कि भाई आप कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही उस मामले में? ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि आप लोगों को ठग के मछली का ठेका। आर्म्स एक्ट के मामले है कि आपने शूटिंग के नाम पर राइफलें ले लिए, कारतूस के कोटे लिए, तमाम तरह के साइन किए, ये भी धोखाधड़ी है। आपने सोसाइटी में साइन किए, जो मर गया उस व्यक्ति के साइन किए। तो इतने तरह के आरोप हैं, इतने तरह के आरोप हैं, जालसाजी के आरोप हैं। लव जिहाद को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी इतना पूरे देश में हल्ला मचा है कि लव जिहाद वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, नेस्तनाबूद
नाबूद कर दिया जाएगा। वो तो सबसे पहला लव जिहाद का और लैंड जिहाद वाला मामला है। दोनों मामलों में कोई खास मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कार्यवाही हो गई। हमने इंदौर में देखा ना, अनवर कादरी जो फरार रहता है, इनामी घोषित है, वो अदालत में पेश हो जाता है, पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। तो ये देखिए कि आप वो एक 10 साल पहले एक अधिकारी को आप नोटिस दे रहे हो, और जो वर्तमान में अधिकारी जो 10 साल से आंखें मूंदे बैठा, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांधे हैं, जिनके ऊपर पैसों की पट्टी बंधी हुई, उन पे क्या करना? तहसीलदार पे कोई कार्रवाई हो रही ना। लेकिन ब्रजेश जी, हम एक और दिलचस्प चीज, एक सांसद भोपाल में कहते हैं कार्रवाई होना चाहिए, और एक विधायक, बीजेपी विधायक जिनको उनके भतीजा बताया जा रहा है, वो दिल्ली चला जाता है। बताइए आप, और मिठाई देने की बात है। ऐसा तो है नहीं कि मिठाई लेने के दे के गया हो इतनी दूर, हो सकता है कुछ और मंतव्य भी रहा होगा उसका, और हिम्मत इतनी है, उसके बाद भी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। विधायक जी ने कह के पल्ला झाड़ लिया कि भैया वो तो मेरे से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल है। ऐसे मामलों में पल्ला ही झाड़ा जाता है। जब मुख्य जो संदिग्ध है उससे पल्ला झाड़ रही है पार्टी, तो यदि एक कोई व्यक्ति गया है, इसमें चूक मुझे लगता है प्रियंका कानूनगो से भी हो गई है। वो चाहते तो यदि कोई ने सिफारिश की थी, उसको बिठा के रखते और पुलिस को बुलाते और उसको हैंड ओवर कर देते, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तब तक पुलिस कार्रवाई कर देती कि आप धमकाने आए थे, पैसे देने आए थे, प्रलोभन देने आए थे, सिफारिश करने आए थे। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ज़्यादा असरकारक होता, और दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता वहां तक जाके सिफारिश करने की। तो इसमें कहीं ना कहीं चूक वहां हो गई, चूक हो गई है या चूक कर दी गई है, ये तो वही दो व्यक्ति जान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि ये पता चला है कि प्रियंका कानूनगो को कोई वो देने गया था, तो ये जांच का विषय तो है, क्योंकि इसमें जांच होनी चाहिए। या तो वो प्रियंका कानूनगो दिल्ली पुलिस को आवेदन दे, उन्होंने दिया आवेदन है, उस पर जांच शुरू हो जाए, या मध्य प्रदेश पुलिस जो जांच कर रही है स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकती है। चिट्ठी वो लिख चुके, हम देख रहे हैं लगातार, एक निजी कॉलेज के मामले से लेकर अभी तक, और 10 चिट्ठी लिख चुके, उस पर एक बार भी कांग्रेस पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आप देखिए, उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट को भी, यदि मत्स्य विभाग को भी लिखी ना, लेकिन वो कह रहे हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, जबकि उनको ठेका निरस्त करना चाहिए था, और सरकार की तरफ से एक आवेदन जाना चाहिए था कि हमारे साथ 420 हुई है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, जालसाजी हुई है, कि गलत व्यक्ति के साइन करके हमसे गलत समिति को हमने दिलवा दिया गया। रिकवरी होनी चाहिए। जो अग्रिम भुगतान होता है, जो एडवांस जमा होता है, वो रासात किया जाना चाहिए सरकार को, कि मछली के ठेके में एक राशि जमा होती है और फिर किस्तों में राशि जमा होती है, ऐसा प्रावधान रहता है। उसको रासात करना चाहिए, और वो ठेकों को डबल से नीलाम करके कम समय में देना चाहिए। सरकार की आय भी होगी उसको, जो दूसरा खरीदेगा, और ये जो रासात किया जाएगा उससे भी फायदा होगा। तो लेकिन आर्थिक रूप से आपने सिर्फ एक हवेली गिरा दी है, बाकी कार्रवाई तो आप कर नहीं रहे। बिल्कुल। तो आपकी तो जो आपने जो कहा था ना शुरू में, मछली जल की रानी है, मुझे लगता है इस मामले में मछली सबकी रानी है, और इसीलिए कार्रवाई चीन चीन के हो रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो मछली पर एक्शन, सियासी कनेक्शन, और ये कनेक्शन क्या है किसी से छुपे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई जो होती दिख रही है वैसी हो नहीं रही है, और जैसी होना चाहिए उससे पुलिस पता नहीं क्यों हिचक रही है। तमाम सारे जो विभाग हैं, चाहे वो रेवेन्यू का हो, मत्स्य पालन विभाग हो या दूसरे विभाग हों, उम्मीद की जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तो कम से कम ये विभाग जागेंगे और एक ऐसी निशान पेश करेंगे, एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे, ताकि जो अपराधी हैं, इस प्रकार के संगठित अपराधों को अंजाम देने वाले, उनके लिए एक सबक साबित होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।